श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में हमें बताते हैं कि देवकी और वसुदेव वास्तव में कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में क्यों प्राप्त किए। तो उनके पिछले जन्म की कथा आती है यहाँ पे। पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव वृष्णि और सुतपा थे। ये स्वयंभू मनु के समय की बात है। जैसे हम जानते हैं कि अभी वैवस्वत मनु का अभी समय चल रहा है। अगर आप याद करें कि हमने जो पीपीटी वाले सेशंस लिए थे, थर्ड सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कैसे अलग अलग समय में अलग अलग मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो अभी वैवस्वत मनु चल रहे हैं, इसके पहले स्वयंभू मनु थे। तो स्वयंभू मनु के समय देवकी और वसुदेव वृष्णि और सुतपा के रूप में जन्म लिए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा प्राप्त की कि आप जाइए और पुत्र पैदा करिए। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि यूनिवर्स का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़े, तो अलग अलग लोगों को वो प्रजापति बना करके इस यूनिवर्स में भेजे थे कि आप जाइए और संतान बनाइए ताकि यूनिवर्स का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़े। तो देवकी वृष्णि के रूप में जन्म ली थी और वसुदेव सुतपा के रूप में जन्म लिए थे। तो वृष्णि और सुतपा देवकी वृष्णि के रूप में जन्म ली थी, वसुदेव सुतपा के रूप में। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद कई हजारों सालों के तपस्या करने के बाद फिर फाइनली भगवान उनके सामने प्रकट हुए और वो पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको वर। तो वो बोलते हैं कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, लेकिन आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। तो इसलिए वो वृष्णि गर्भ के रूप में भगवान का अवतार होता है, वृष्णि और सुतपा के रूप में। तो वृष्णि के वो गर्भ में आए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा वृष्णि गर्भ। तो ये त्रेता युग की कहानी है, स्वयंभू मनु के समय का। फिर उसके अगले अवतार में देवकी जो कि वृष्णि बनी थी वो फिर अदिति बनती है और वसुदेव वो कश्यप बनते हैं। तो हम जानते हैं कि अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव का अवतार हुआ था, जो कि बलि महाराज से तीनों लोग वापस भिक्षा में मांगे थे। तो फिर अगले अवतार में फिर ये लोग देवकी और वसुदेव बने, जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो जब देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अपने प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान चुपचाप सुन रहे थे। जब उन्होंने फिनिश किया और उसके बाद फिर ये भी बताया कि अरे आप जल्दी से अपने स्वरूप को छुपा लीजिए ताकि कंस नहीं देख पाए, तो उसके बाद फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं और फिर उन्हें ये याद दिलाते हैं कि आप दोनों मेरे इटर्नल पेरेंट्स हैं। तो पिछले जन्म में आप अदिति और कश्यप थे, उसके पिछले जन्म में आप वृष्णि और सुतपा थे। ये सारी बात भगवान उन्हें बताते हैं ताकि उन्हें मतलब भय से मुक्ति मिल जाए कि ये साक्षात भगवान है और हमें इतनी तपस्या के बाद भगवान के को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का ये मौका मिला है। ये सारी बात जब क्लियर हो गई तो उसके बाद फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप मेरे शुद्ध भक्त हैं और आप जरूर इस जीवन के बाद मेरे पास वापस आने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान फिर आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद फिर वसुदेव को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मुझे जितना जल्द हो सके वृंदावन लेके चले जाइए, सुबह होने से पहले मुझे छोड़ करके आप वापस आ जाइए। तो इस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में ये बात बताते हैं कि वास्तव में देखिए वृष्णि और सुतपा को भगवान कृष्ण को
अपने पास बुलाना था अपने पुत्र के रूप में, तो उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ी। तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है कि अगर भगवान को आप प्रसन्न कर लिए और प्रसन्न करके अपने पुत्र के रूप में यहाँ बुलाना चाहते हैं जड़ जगत में, तो इसके लिए देखिए उन्हें हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी। लेकिन हमारा ये छोटा सा 60-70 साल का जीवन है, इसमें हम ये जो छोटी मोटी तपस्या है, प्रश्न और सुतपा जैसी तपस्या नहीं है हमारी। हमें 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, थोड़ा सा भागवतम भगवत गीता पढ़ना है, वैष्णव सेवा करना है, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस जो ये सब दिया गया है, ये तो कहा जाता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये एकदम सुख के साथ, एकदम खुशी के साथ परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि जन्माष्टमी है, तो आज हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और पूरी खुशी के साथ, और इतनी आराम से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। बस यही छोटे से जीवन में, 60-70 साल के जीवन में थोड़ा सा हमने कर लिया तो भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को वहां से उनके धाम में से यहाँ बुलाना है अपने पुत्र के रूप में, तो देखिए कृष्ण और सुतपा को हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बेटर कि भगवान को यहाँ पे मत बुलाइए, आप ही उनके धाम चले जाइए, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि उनको यहाँ बुलाना थोड़ा मुश्किल का काम है। तो इसीलिए देवकी और वसुदेव शुद्ध भक्त हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार का प्रार्थना भी एक भाव में लोग करते हैं कि वात्सल्य रूप में, लेकिन हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ करके चले जाएं। क्योंकि उनका भी एक इस तरह से देखिए थोड़ा सा कॉन्टेमिनेशन था डिजायर में, जो चाहते थे कि भगवान हमारे पुत्र बने, जबकि भक्त को इस प्रकार का कभी डिजायर नहीं रखते हैं। भक्त हमेशा भगवान की सेवा ही रखने का डिजायर रखते हैं। तो बहुत स्लाइट कॉन्टेमिनेशन है। और फिर ऑब्वियसली जब भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे देवकी और वसुदेव के रूप में, फिर आप जब उनका जन्म हुआ तो बोल रहे हैं कि इस बार आप लोग पूरी तरह से शुद्ध हैं और इसके बाद फिर आप भगवत धाम चले जाएंगे, तो वो उस वक्त तक तो पूरी तरह से शुद्ध भक्त हो ही गए थे। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि बेटर है कि हम ही भगवान के धाम चले जाएं। तो उसके बाद फिर हम जानते हैं वसुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया, जेल में उनकी सारी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए और वो चल पड़े वृंदावन की तरफ। तो वृंदावन में वो जब जाना था उन्हें, तो उन्हें यमुना नदी को क्रॉस करने का था। और उस समय यमुना नदी उफान पर थी। क्यों उफान पर थी? क्योंकि वो बहुत खुश थे कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, तो उनका वाटर का लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। तो वसुदेव उस पानी में उतरते हैं और चलते चलते वृंदावन की तरफ जा रहे थे। तो दो जगहों पे दो अलग अलग वर्णन आए हैं। एक जगह पे बताया जाता है कि यमुना जी का लेवल बढ़ने लगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरणों को छूना चाहती थी, और लेवल बढ़ते 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 जब उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण को छू दिया, तो फिर उसके बाद फिर अचानक से नीचे चली गई। तो एक जगह ये वर्णन आता है, और दूसरी जगह ये वर्णन आता है कि भगवान खुद अपनी इच्छा से वसुदेव जिस टोकरी में कृष्ण को लेके जा रहे थे उसमें से गिर गए यमुना जी में। और ये देख करके वसुदेव ने देखा कि अरे कृष्ण यमुना में गिर गए हैं, तो बहुत घबरा गए और वो बोले कोई लो कोई लो कोई लो। कोई लो मीन्स कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, ढूंढो ढूंढो, इस तरह का उन्होंने चिल्लाया, कोई लो कोई लो। इसीलिए मथुरा और वृंदावन के बीच में देखेंगे आज भी एक गांव है जिसका नाम है कोयलो, कि ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण अपनी इच्छा से यमुना जी में गिर गए थे, और वसुदेव थोड़ा घबरा करके कोई लो इस प्रकार बोल रहे थे। तो ब्रज में देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारे गांव हैं जो भगवान की लीला के हिसाब से बने हुए हैं। जैसे कि एक गांव है जिसका नाम है परसों। तो इसका नाम परसों क्यों पड़ा? कि भगवान जब जा रहे थे इधर वृंदावन से मथुरा कंस से लड़ने के लिए, तो उस वक्त उनके एक सखा मिलते हैं और पूछते हैं कि अरे आप क्यों जा रहे हैं, और बहुत सारे गांव वाले भी मिलते हैं, क्यों जा रहे हैं आप हमें छोड़ करके? तो वो बोले मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा भगवान महाराज कंस ने बुलाया है, मल्ल युद्ध प्रतियोगिता है, उसको देख करके मैं वापस आ जाऊंगा। अरे कब तक वापस आएंगे? यही कल परसों में वापस आ जाऊंगा, ऐसे ही भगवान ने बोला। तो कल परसों वो बोल के गए, लेकिन वापस तो नहीं आए। लेकिन वो लोग
वहीं पे वेट करते रहे। तो उस गांव का ही नाम पड़ गया परसों, क्योंकि भगवान ने वहां पे बोला था कि मैं परसों वापस आऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान की अलग अलग लीलाओं के हिसाब से ब्रज में बहुत सारे गांव का नाम है। उसी तरह एक गांव है जिसका नाम है अनियोर, क्योंकि जब गोवर्धन लीला हो रही थी, तो जब गोवर्धन को भोग चढ़ाया जा रहा था, तो उस वक्त गोवर्धन सब खा जा रहे थे, जितना भोग मिल रहा था पूरा खा जा रहे थे। तो उसके बाद फिर बोल रहे थे अनियोर अनियोर, अनियोर मीन्स गिव मी मोर। तो अनियोर का ये मतलब होता है। तो बार बार गोवर्धन जितना भोग उनको दिया जा रहा था सब खाए जा रहे थे, और खाने के बाद और मांग रहे थे, और बोल रहे थे अनियोर। तो उस गांव का ही नाम पड़ गया अनियोर। आज भी हम जब गोवर्धन जाएंगे तो परिक्रमा करते हैं, तो इस गांव अनियोर नाम के गांव से हम गुजरते हैं। तो इसी प्रकार वृंदावन में बहुत सारे गांव हैं जो भगवान की अलग अलग लीलाओं के ऊपर इस तरह के नाम उनके पड़ गए हैं। तो ये अनियोर की लीला से हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है हमारे लव को रेसिप्रोकेट करने की। इन जनरल आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे कि मुझे याद है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कभी कभी जाते हैं किसी गृहस्थ के घर पे प्रसाद लेने के लिए, और वो गृहस्थ इतना एक्साइटेड रहता था कि महाराज को खिलाएंगे खिलाएंगे, और उसने पूरी स्पाइसी चीजें बनाई हुई हैं, और स्पाइसी चीजें महाराज के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी। फिर भी क्योंकि उन गृहस्थों ने इतने प्यार से महाराज के लिए बनाया, तो डेस्पाइट उनका पर्सनल सर्वेंट उनको बोलता रहता है महाराज आपको नहीं खाना चाहिए, सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज खाते हैं। और सिर्फ खाते ही नहीं है, ओवर ईटिंग करते हैं। क्यों? उन लोगों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने प्रेम से बनाया, और सोचा कि महाराज आएंगे हमारे घर में प्रसाद लेंगे, तो इतना प्रेम से बनाया, तो उसके कारण महाराज ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और कई बार जैसा कि उनके पर्सनल सर्वेंट बताते हैं कि उस वक्त तो स्माइल करके चले आते हैं, वापस आकर के उन्हें उल्टियां होती हैं जब वो वापस मंदिर आ जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज बहुत बार दूसरों की खुशी के लिए मतलब अपने शरीर पे ऐसा कॉस्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा जड़ जगत का शरीर है कि हम सबके प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये लिमिटेशंस भगवान के साथ नहीं रहती है। तो यहाँ पर भगवान कोई कितना भी भोग खिलाना चाहे, कैसा भी भोग खिलाना चाहे, भगवान वो गोवर्धन के रूप में सब खा जा रहे थे और बोल रहे थे और दो, अनियोर अनियोर। इसी प्रकार की लीला हम वहां पे भी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला में। उनको भक्त लोग कितने प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार के फल, वहां पे बंगाल में केले बहुत उधर फेमस थे, तो केले कितने सारे ला रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला के समय सब खा जा रहे थे, और वो भी बोल रहे थे ब्रिंग मी मोर, बिकॉज भगवान के पास ये अनलिमिटेड कैपेसिटी है। वो आपके प्रेम को अनलिमिटेड तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। अगर आपको खिलाने का मन है तो किसी व्यक्ति को आप कितना खिलाएंगे, उसका मटेरियल बॉडी है। लेकिन भगवान को आपको खिलाने का मन है तो आप जितना खिलाना चाहते हैं आपको भगवान पूरी तरह संतुष्ट करेंगे कि जितना मन है खिलाओ मुझे, जितना मन है प्रेम से खिलाओ। तो ये भगवान की कैपेसिटी होती है। तो इसी प्रकार वृंदावन के बहुत सारे गांव हैं जिनका इस तरह से नाम रखा गया है, जैसे कोयलो, अनियोर, परसों। तो वृंदावन जो है, देखिए हम जैसे बोल रहे थे कि भगवान की लीला नित्य रहती है, कि ऐसा नहीं है कि आज जन्माष्टमी है तो हम किसी पुराने हिस्टोरिक इंसिडेंट को याद कर रहे हैं। आज भी भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में अलग अलग समय में अलग अलग द्वापर युग चलते रहते हैं। तो आज भी किसी ब्रह्मांड में किसी न किसी प्लैनेट पे भगवान कृष्ण आज जन्म ले रहे होंगे। देवकी और वसुदेव के थ्रू में भी प्रिजन हाउस में इस तरह से कहीं पे आज उनका जन्म हो रहा होगा। तो हमारा जन्माष्टमी बनाना सिर्फ कोई हिस्टोरिक इंसिडेंट को याद करने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली में भगवान का आज जन्म हो रहा होगा, और हम सेलिब्रेट करते हैं उनका जन्म जो वहां पर हो रहा है। तो ये तो एक प्रकार की लीला होती है कि किसी और ब्रह्मांड में इस प्रकार की लीला हो रही होगी। और दूसरा है कि हमारा जो ब्रज वृंदावन है वहां पर भी एक अप्रकट्य लीला चलती रहती है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं जो उन्होंने भूमि किया।
जब वो थे प्रकट कहलाती है। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वृंदावन में आज भी भक्त कृष्ण की लीलाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अप्रकट्य लीला है, यानी वो सबको दिखते नहीं है। हमें एक ट्रांसेंडेंटल विजन चाहिए। शास्त्र में बताते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, कि प्रेमांजन छुरित, प्रेम से भरी दृष्टि। जैसे अंजन, अंजन यानी जो हम काजल लगाते हैं या मेकअप आंखों पे लगाते हैं, तो कैसा अंजन हमें चाहिए? प्रेमांजन। और भक्ति विलोचनेना, उस प्रकार हम भक्ति से भगवान को हम देख सकते हैं। तो जिनके पास ये ट्रांसेंडेंटल विजन है वो जाकर के आज भी वृंदावन में देखेंगे तो भगवान की अप्रकट्य लीला उन्हें दिखेगी कि वृंदावन में आज भगवान जन्म जरूर ले रहे होंगे। लेकिन हमें ये नहीं दिखता, क्योंकि माया देवी एक धाम को अपनी एक लेयर से कवर कर लेती हैं। तो हम अगर अभी वृंदावन जाएंगे कभी तो हम देखेंगे कि यार ये तो कंजेस्टेड सिटी है, मे भी वहाँ पे आपको पिग्स मिलेंगे, बंदर मिलेंगे और अलग अलग तरह का वाइल्ड लाइफ मिलेगा। तो आपको लगेगा कि जो हम वृंदावन का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं शास्त्रों में, ये ऐसे जंगल थे, इतने सुंदर सुंदर हवाएं चलती थी, यमुना थी, कुंज थे, तो वैसा डिस्क्रिप्शन जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये वही जगह है। वहाँ पे तो अभी 5 स्टार होटल्स भी आने लगे हैं, मॉल्स आने लगे हैं, तो ये सारी चीजें आने लगी हैं। तो ये देख करके लगता है कि यही जगह है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ धाम का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वास्तव में जो वृंदावन धाम है वो तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माया देवी उन्हें कवर करके रखी हुई है। इसीलिए हम जब धाम जाते हैं तो हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन भक्तों के साथ जाएंगे तो अपने कानों से देख पाएंगे। कानों से देखने का मतलब है कि श्रवण के थ्रू देखना। हम किसी भगवान के अलग अलग लीला स्थलियां हैं, हम वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हम उन लीलाओं का स्मरण करते हैं और उन्हें देखते हैं कैसे कानों के थ्रू, कि यहाँ पे भगवान ने कालिया लीला किया था। अब कालिया लीला आज भी चल रही है, लेकिन वहां पर जाकर के हम सुनते हैं इन कथाओं को कि यहाँ पे वो पेड़ है जिससे भगवान कृष्ण ने यमुना में जन्म ऐसे जंप मारा था। तो वो सारे चीजें हैं, तो वहां जाकर के कानों के थ्रू, अपने हियरिंग के थ्रू हम उन लीलाओं को आज देख सकते हैं, जब तक कि हम इस लेवल पे ना पहुंच जाएं कि हम अपने आंखों से देख पाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बार बार ये कहा करते थे कि वन कैन नॉट परचेज अ ट्रेन टिकट एंड गो टू वृंदावन। ओके, तो वन कैन नॉट गो टू वृंदावन जस्ट बाय परचेजिंग अ ट्रेन टिकट। यहाँ पर एक ट्रेन का टिकट परचेज करके आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं। इट टेक्स मोर देन दैट, है ना। हमारे पास वैसा भक्ति होना चाहिए। इसीलिए भक्तों के साथ जाएंगे तो कुछ देख पाएंगे, और अकेले टूरिस्ट बन के जाएंगे तो हो सकता है कुछ भी नहीं देख पाए, बस फोटो खींच करके और फोटो खिंचा करके वापस आ जाएंगे। इसलिए भक्तों के साथ जाना बहुत ही जरूरी होता है, और उससे भक्तों के साथ रहते हैं तो हम अपराध से भी बचते हैं। तो वो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, वो प्रेम का अंजन जो हमारे आंखों पे लगता है वो कैसे आता है, क्यों वृंदावन को हम नहीं देख पाते हैं और माया देवी क्यों कवर करके रखती हैं वृंदावन को, ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। वो अपने एक वैष्णव गीत में लिखते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावनम। वो बता रहे हैं विषय छाड़िया कबे, कि कब मैं विषयों को छोड़ूंगा और शुद्ध हबे मन, और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तबे हमें हेरिबो श्री वृंदावन, कि देन आई विल बी एबल टू सी श्री वृंदावन धाम। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो ये गीत हमारे लिए लिख रहे हैं, हमें ये शिक्षा देने के लिए कि कब हम वास्तव में वृंदावन को देख पाएंगे, जब ये चीज हो जाएगा, हम विषयों को छोड़ेंगे और विषयों को छोड़ करके हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब हमें एक दिन पूरा वृंदावन सामने दिखने लगेगा। तो ऐसी हमारे मन में लालसा होनी चाहिए। इसे इस तरह की प्रार्थनाओं को बोलते हैं लालसामयी प्रार्थना। लालसा यानी हम हैंकर कर रहे हैं, हमारे अंदर ग्रीड है कि एक दिन काश वो दिन आ जाए कि हम अपने सारे विषयों को छोड़ दें और हमारा मन शुद्ध हो जाए और हमें वृंदावन दिखने लगे। इसका एक
बहुत स्ट्राइकिंग रेफरेंस आता है ब्रह्म विमोहन लीला में, कि भगवान ब्रह्मा जब सारे ग्वाल बालों को चुरा करके लेकर के चले गए थे, और फिर 1 साल के लिए भगवान कृष्ण ने खुद को ही अलग अलग रूप में एक्सपैंड करके अपनी सारी लीलाएं कंटिन्यू की थी। मेरे ख्याल से आपको ब्रह्म विमोहन लीला पता होगी ऑलरेडी, तो उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने जब सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया और 1 साल तक भगवान कृष्ण खुद सारे ग्वाल बालों के रूप में एक्सपैंड होकर के पूरे वृंदावन में थे, और वृंदावन में उस प्रकार 1 साल के बाद फिर भगवान ब्रह्मा जब वापस आते हैं, वास्तव में वो एक मोमेंट में गए और वापस आ गए, लेकिन उनका एक मोमेंट धरती पर 1 साल के बराबर था। तो 1 साल बाद जब वो वापस आते हैं और वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो सारे गोपा अभी भी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सारे गोप के रूप में, सारे गायों के रूप में खुद को एक्सपैंड कर लिए थे। तो बहुत ही बिविल्डर हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इस प्रकार वो सोचने लगते हैं, और फिर वो वापस जाकर के देखते हैं कि अरे मैंने कहीं कृष्ण ने जो मैंने ग्वाल बालों को चुराया था वापस तो नहीं लाया, तो देखे नहीं, वो तो यो सोए हुए हैं, वो तो निद्रा में जो ब्रह्मा जी ने सुलाया था वो अभी भी सोए हुए हैं, फिर ये ग्वाल बाल यहाँ पर कैसे आए। तो उन्हें लग रहा था कि ये ओरिजिनल सेट है कि ये दूसरे सेट है। फिर उसके बाद फिर सारे ग्वाल बाल विष्णु के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो बोले कि अरे मेरे आराध्य विष्णु, और विष्णु तो एक में व्यक्ति है जो मेरे आराध्य हैं, इतने सारे विष्णु कहाँ से आए। तब वास्तव में उन्हें समझ में आया कि अरे ये जो भगवान कृष्ण है, मैं एक विष्णु को सोचता हूँ कि ये मेरे आराध्य हैं, लेकिन सहस्रों विष्णुओं के स्रोत भगवान कृष्ण ही हैं। ये सारी बातें उन्हें तब वहां पे अचानक से सेंस की, और वो पूरी तरह से नम्र हो गए और पूरी तरह से रिपेंटेंट हो गए और पूरी तरह से भगवान का शरण लिया। जब उनका कॉन्शियसनेस इतना हम्बल हो गया, तब अचानक से उन्हें वृंदावन दिखने लगा। वही वृंदावन जो पहले उन्हें एक सिंपल सा गांव लग रहा था और कृष्ण एक सिंपल व्यक्ति लग रहे थे, अचानक से जब उनका कॉन्शियसनेस चेंज हुआ, जब इतने हम्बल हो गए, तो अचानक से उन्हें दिखने लगा कि अरे यहाँ पे सारे जो पेड़ हैं ये सारे कल्पतरु हैं, ये वृंदावन का एक एक जो धूल है वो चिंतामणि है, और सारी चीजें एकदम भगवान के धाम के रूप में एकदम। उनको ये रेवलेशन कब हुआ, जब इस लेवल की ह्यूमिलिटी उनके अंदर आई, जब उन्होंने अपने ईगो को छोड़ा। तो ये तरीका होता है जो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तब हमें वास्तव में वृंदावन दिखता है। इसीलिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो जाने से पहले अपने कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करते हैं, वृंदावन के बारे में पढ़ करके, सुन करके और प्रार्थनाएं करके, और वृंदावन की धूली से प्रार्थना करके कि हमें अपनी शरण में लीजिए। हम अपने आप को तैयार करते हैं, नहीं तो ऐसे हड़बड़ दड़बड़ बस पहुंच गए वहां पे, घूम फिर करके वापस आ गए, तो आपने कोई तरक्की ही नहीं की। क्योंकि वृंदावन में जाते हैं कुछ समय के लिए तो हमें मौका मिलता है, तो समय हमें अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए। तो और आगे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यही पूछना चाहता था, कोई कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो वो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम अभी 5 मिनट और हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। किन्हीं के कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, अगर आपके कोई प्रश्न होते तो मुझे बोल सकते हैं, नहीं तो मे भी हम 5 मिनट और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम आज एंड कर देंगे। तो देखिए, इसीलिए जो ये मटेरियल अटैचमेंट है ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, ये ग्रेटेस्ट एनिमी है मटेरियल अटैचमेंट। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, जो कि भोग और ऐश्वर्य, भोग यानी मटेरियल एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य यानी मटेरियल ऑपुलेंस। तो मटेरियल एंजॉयमेंट और मटेरियल ऑपुलेंस,
इनसे जो आसक्त हैं, यानी इनसे बहुत अटैच्ड हैं, तो उनके मन में कभी भी भक्ति के लिए समाधो न विधीयते, उनके लिए रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन उनके मन में कभी नहीं आएगा। ये भगवान डायरेक्टली बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद भी बहुत बार कहा करते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर, दोनों चीज साथ में नहीं जा सकती, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको भगवान की भक्ति चाहिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जब हम बोल रहे हैं तो इन द सेंस हम अपने ग्रॉस और सटल सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये ग्रॉस और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी गिव्स स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दैट इज ट्रांसेंडेंटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का डिजायर नहीं होता है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली भक्ति में मिल जाती है। लेकिन अगर जो मटेरियल इंजॉयमेंट है, जो कि हम देखे थे ग्रॉस हैप्पीनेस, जो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स का हैप्पीनेस है, एंड सटल हैप्पीनेस जो हमारे 3 सटल सेंसेस का हैप्पीनेस है, यानी माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का हैप्पीनेस है, तो इनसे अगर हम अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें बताते हैं कि त्वया परिहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि वैसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वही चीज यहाँ पर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जैसे अपने प्रेयर्स में बता रहे थे कि विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मना, तो ये विषयों को छोड़ना बहुत जरूरी है अगर हम वास्तव में वृंदावन को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी है, आप शायद जानते भी होंगे। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। तो ये प्रिंसिपल उसके स्टोरी से हम बहुत ही एकदम क्लियरली देख सकते हैं। ये गजेंद्र वो जंगल का राजा था, कोई जानवर उसके सामने टिकते नहीं थे, बहुत शक्तिशाली था, उसके अच्छा परिवार था, परिवार में उसका बहुत रेस्पेक्ट था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, और वो इन सारी चीजों से बहुत ही अटैच्ड था। तो ऐसा नहीं है कि वो डिवोटी नहीं था, और गजेंद्र भी डिवोटी था, वो भी भगवान का मतलब जो भी है उस समय जप वप या करते हो या जो उनका करने का रहा हो। मतलब ये गजेंद्र की स्टोरी समझ ले, धरती लोक की स्टोरी नहीं है, ये हेवनली प्लैनेट्स पे गजेंद्र था। तो वो मतलब धरती के हाथियों से आप कंपेयर नहीं करिए, वो धरती का हाथी नहीं था। तो जो हेवनली प्लैनेट्स के जो स्वर्ग लोक के जो हाथी होते हैं, वो मतलब उनका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड होता है, तो वो मतलब बातचीत कर सकते हैं, इंटेलिजेंस है और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस प्रकार का हाथी था गजेंद्र। तो वो भी करता था, भगवान की भक्ति करता था, लेकिन क्योंकि इतना मटेरियल ऑपुलेंस था उसके पास कि पूरा इतना सुंदर सा जंगल था, उसमें झरने, लेक, इतनी सारी चीजें थी, और सारे जंगल के जानवर उसकी रेस्पेक्ट करते थे, उसकी इतनी अच्छी फैमिली थी, और इन सारी चीजों से वो बहुत मतलब अटैच्ड था। तो भाई भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, भोग और ऐश्वर्य से वो बहुत ही आसक्त था। तो भक्ति तो करता था, लेकिन समाधो ना विधीयते, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं था उस भक्ति में। तो इसीलिए उतना इंटेंस नहीं हो पाई उसकी भक्ति। अगर भक्ति में हम इंटेंस होना चाहते हैं तो भोग ऐश्वर्य को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भोग ऐश्वर्य हमारे डिटर्मिनेशन को तोड़ देते हैं पूरी तरीके से। अगर हम भोग ऐश्वर्य से अटैच्ड हैं, अपने आप भोग और ऐश्वर्य आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उससे बहुत अटैच्ड हैं और उसी के लिए अपना पूरा जीवन मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन होता है भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने का, वो हमारा टूट जाता है। इसीलिए वैदिक काल में जो स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअलिस्ट होते थे और ब्राह्मण होते थे, वो जानबूझ करके पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ज्यादा पैसा हमारे पास आया तो हम आसक्त हो जाएंगे, ज्यादा रेपुटेशन हमारे पास आया तो आसक्त हो जाएंगे, फिर हम भक्ति के रास्ते से डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही हम देखते हैं कि वसुदेव घोष, जो वसुदेव लेपर थे, उन्हें भी जब चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा करके उनका जो कुष्ठ रोग था वो ठीक कर दिया, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु को यही बात बता रहे हैं कि प्रभु आपने ऐसी कृपा मेरे ऊपर की, जब बाकी लोग सोच ये उनको ये बात पता चलेगा कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने इस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, इसे अपनी स्पेशल मर्सी दी है, इसके शरीर में कुष्ठ रोग था उसे गले लगा करके ठीक कर दिया और इतना सुंदर शरीर दे दिया, और ये भगवान का महान वैष्णव है, तो मुझे जो रेस्पेक्ट करेंगे वो रेस्पेक्ट मेरी भक्ति को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा।
क्योंकि अभी मैं लेप्रोसी से पूरा मेरा शरीर भरा हुआ है, शरीर पे कीड़े लगे हुए हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता है, मुझसे दूर दूर भागता है। तो अभी मैं एक बहुत ही हम्बल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हूँ, और कोई भी सेवा अगर आपकी की जाए हम्बल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और आपको पसंद आती है। लेकिन जब मैं प्राउड हो जाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे इतना रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी इतनी स्पेशल कृपा मिली है, तो मैं कुछ भी सेवा करूंगा आपको, वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो इस बात का मुझे बहुत भय है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर थोड़ा स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं कि वसुदेव, मैं बताता हूँ इस जो अहंकार है इसका उपाय क्या है। सदा हरि नाम का जप करते रहो, कभी छोड़ो नहीं, मेरी सेवा में हमेशा मग्न रहो, कभी छोड़ो नहीं। इस प्रकार से तुम कभी घमंड नहीं करोगे। अगर हम भगवान की सेवा में 24 घंटे मतलब बिजी हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, अरे कोई किसी बात का घमंड करने का। यही हम देखते हैं भक्ति चारू महाराज के जीवन में भी, कि महाराज को बहुत कम उम्र में शिला प्रभुपाद ने पहला इनिशिएशन, दूसरा इनिशिएशन, सन्यास सब कुछ दे दिया सिर्फ 3 महीने के गैप में। तो इतने जल्दी शिला प्रभुपाद नए भक्त को सन्यास नहीं देते थे। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने बस एक बार पूछा कि शिला प्रभुपाद, कैन आई बिकम योर डिसाइपल? तो शिला प्रभुपाद बोले, यस, दिस गौर पूर्णिमा यू कम टू वृंदावन, आई विल गिव यू इनिशिएशन। तो महाराज ने दे दिया, और उसके 3 महीने बाद ही फिर उनको वो भी दे दिया, सन्यास दीक्षा भी दे दिया। अब सन्यास दीक्षा देने के बाद बाकी जो दूसरे सन्यासी थे, उन्हें चिंता हो गई कि अरे ये ऐसा कैसे, मतलब इतने नए व्यक्ति को इतना जल्दी कैसे सन्यास दे दिया गया। बहुत सारे लोग भक्ति चरू महाराज को भी आकर के बोल रहे थे कि अरे इतना जल्दी ये सन्यास ले लिया तुमने, अरे मेंटेन कर पाओगे? तो महाराज अब बोले कि अरे मैं क्या करूं, प्रभुपाद ने दिया, मैं तो मांगा नहीं। तो उसके बाद फिर वो सारे लोग शिला प्रभुपाद के पास गए और वो प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि प्रभुपाद, अरे इतना जल्दी आपने इतने नए व्यक्ति को सन्यास दे दिया। तो फिर शिला प्रभुपाद फिर उनको बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ, मैं परख सकता हूँ। और बाकी सन्यासियों को उन्होंने अच्छे से चेस्टाइज किया। तो तमाल कृष्ण महाराज आकर के फिर भक्ति चारू महाराज को बोल रहे थे कि अरे शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत डांटा क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद अगर वो जज कर रहे हैं कि ही इज अ प्रॉपर पर्सन, तो सही में हमें शक नहीं करना चाहिए। तो ये एक पार्ट था। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं भक्ति चारू महाराज, जैसे उनकी सन्यास दीक्षा हुई, तो सन्यासी जनरली लोग हो जाते हैं, उन्हें डंडा मिल जाता है, तो डिवोटी कम्युनिटी में लोग उनको, अब उनका रेस्पेक्ट अचानक से बहुत हाई हो जाता है। तो पहले तो व्यक्ति को देखा जाता है रियली इस रेस्पेक्ट को वो टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, तब सन्यास दिया जाता है। लेकिन भक्ति चारू महाराज का देखिए, वो शिला प्रभुपाद के कुक थे और सन्यास मिल गया, सन्यास उन्होंने लिया, बस उसके अगले ही घंटे में फिर से किचन में घुस गए शिला प्रभुपाद के लिए फिर से कुकिंग करने के लिए। तो नो डिफरेंस कि सन्यास हो चाहे सन्यास नहीं हो, वो अपनी सेवा से कंटिन्यू किए। पहले भी प्रभुपाद के वो कुक थे, उनके पर्सनल सर्वेंट रहे, सेक्रेटरी रहे बहुत समय तक, और सन्यास मिल गया, कोई डिफरेंस नहीं, वो सीधे किचन में चले गया फिर से शिला प्रभुपाद के लिए कुकिंग करने के लिए, और वहीं पे अपना पूरा दिन बिताया। तो दैट्स हाउ। तो देयर वाज नो प्राइड कि अभी मैं सन्यासी हो गया, अभी मैं कुकिंग क्यों करूं, अब मेरे लिए किसी को कुकिंग करना चाहिए। जनरली सन्यासियों के लिए पर्सनल कुक होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। सो ये चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे बताया। तो गजेंद्र की स्टोरी से हम ये देखते हैं कि वो क्योंकि इतना, वो भी एक भक्त थे, लेकिन क्योंकि वो इतना भोग ऐश्वर्य से आसक्त थे, इसीलिए वो इंटेंस डिवोशनल सर्विस नहीं कर पाए। और जब हम इंटेंस डिवोशनल नहीं सर्विस नहीं कर पाते हैं, और भगवान देखते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा भक्त है, लेकिन ये तो मतलब टेस्ट मैच खेल रहा है, एक एक रन बना रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा 20-20 खेले, छक्का चौका मारे, लेकिन जब हम नहीं करते हैं तो भगवान भी हमारी भक्ति थोड़ा देख करके बोर होने लगते हैं। टेस्ट मैच देख करके हम बोर होते थे, तो अभी थोड़ा फास्ट क्रिकेट चाहिए था। तो भगवान भी और आचार्य भी हमें देख करके बोर होने लगते हैं। तो हमें थोड़ा पुश करने के लिए फिर हमारे लाइफ में क्राइसिस आती है, क्योंकि जब क्राइसिस आती है तब हम इंटेंसली भगवान का शेल्टर ले पाते हैं। तो उसी लिए गजेंद्र के लाइफ में भी वो क्राइसिस आई, जब उस क्रोकोडाइल ने, घड़ियाल ने, मगरमच्छ ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और गजेंद्र पहले तो खूब लड़ा,
और लड़ते लड़ते बाद में समझ में आया कि अरे, क्योंकि ये पानी का जीव है और अभी ये युद्ध पानी में हो रहा है, इसलिए पानी में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि वो पानी का जीव था, गजेंद्र तो पानी का जीव था नहीं, तो पानी में युद्ध हो रहा था, तो गजेंद्र की शक्ति कम होते जा रही थी और घड़ियाल की शक्ति बढ़ते जा रही थी। तो उसे समझ में आया कि मैं नहीं इसे हरा सकता, एक ही उपाय है, कोई मुझे और नहीं बचा सकता इस वक्त, मेरे परिवार वाले नहीं बचा सकते, कोई भी और नहीं बचा सकता, एक ही व्यक्ति अगर कोई मुझे बचा सकते हैं तो वो भगवान श्री हरि मुझे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार उसने पूरे मन से भगवान श्री हरि को पुकारा और एक लोटस फ्लावर, कमल का फूल उठा करके भगवान को ऐसे ऊपर दिखाया, और उस एक पुकार में इतनी शक्ति थी कि भगवान तुरंत गरुड़ पर प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया, और उस मगरमच्छ को भी लिबरेशन मिल गया और गजेंद्र को भी तो शुद्ध भक्ति मिली ही। तो ये प्रोसेस को देखिए, क्योंकि गजेंद्र इतने इंटेंसिटी के साथ भक्ति नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए भगवान को ये इंटरफियरेंस करना पड़ा, ये ऐसा सिचुएशन करना पड़ा। तो इसीलिए हम भी देखते हैं बहुत सारे भक्त बहुत सीरियस हो जाते हैं जब लाइफ में कुछ क्राइसिस आ जाए, लेकिन हमें जब प्रिंसिपल पता है कि भगवान चाहते हैं कि हम इंटेंसिटी के साथ भक्ति करें, तो व्हाई वी शुड वेट फॉर अ क्राइसिस टू कम टू बिकम इंटेंस इन अवर लाइफ। लेकिन अगर हम खुद से इंटेंसिटी नहीं लाते हैं भगवान की भक्ति में, तो ऑब्वियसली देन भगवान थोड़ा देर वेट करेंगे कि शायद अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, नहीं कर रहे हैं तो फिर भगवान को कुछ करना पड़ेगा, कह रहे ठीक है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इससे अच्छे भक्ति कराने के लिए, तो देन ही विल सेंड अ क्राइसिस। एंड उस क्राइसिस में भी ठीक है, अगर हम उस क्राइसिस में भी हम सीरियस हो जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन हमें अपने आप से कम खुद से सोचना चाहिए कि अरे खुद से तो हम थोड़ा भक्ति कर पाए अच्छे से। और आज जन्माष्टमी है, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो कम से कम आज हमें इंटेंस भक्ति करना चाहिए। आज आप लोग कोशिश करिए, अगर 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जल वाटर लेकर के फास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम 12 बजे तक, 3 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक आपकी कैपेसिटी रहे। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर डिवोशन फॉर द लॉर्ड। एक्चुअली फास्टिंग क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेव टाइम, ताकि हमें भगवान के आने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमें मौका मिले। नहीं तो अपना ही किचन करने में हमारा दिन भर चला जाएगा, तो हम भगवान के आने के लिए उनका श्रवण कीर्तन कैसे करेंगे? आज के दिन ज़्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए और उनकी लीलाओं का स्मरण क्या करेंगे, तो ये सारे, और उनके पूरा जो मंदिर सजाना होता है, बहुत कुछ करना होता है, सेवाएं कब करेंगे? तो वास्तव में डिवोटी इतने बिजी हो जाते हैं भगवान के स्वागत करने के लिए कि वो खाना भूल जाते हैं। फास्टिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि आप भगवान को वेलकम करने के लिए इतने बिजी हैं कि आप खाना ही भूल गए। तो वो मतलब प्रॉपर मूड है फास्टिंग का। फास्टिंग का ये मूड नहीं है कि आपको बहुत भूख लगा हुआ है, किसी तरह टॉयलेट किए जा रहे हैं और फिर नहीं मन हुआ कुछ तो जाकर के सो गए, केवल अरे सो ही जाते हैं। वास्तव में ये बेटर है कि अरे आप कुछ खा करके फिर, मतलब आज कम से कम करना चाहिए, लेकिन इन जनरल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि अगर ये फास्टिंग नहीं हो पा रहा है तो बेटर है कुछ खा लो और खा करके अच्छे से जप करो। ऐसा नहीं कि अरे नहीं खाया और शक्ति नहीं और जाकर के सो गए। सो टुडे एटलीस्ट वी शुड प्रैक्टिस, हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान जिस तीव्रता के साथ चाहते हैं कि हम 2020 मैच खेलें अपने डिवोशन सर्विस में, कम से कम आज के दिन तो हम खेलें और भविष्य में भी कोशिश करते रहें, ताकि भगवान को ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में ना भेजना पड़े कि एक क्राइसिस आ जाए। तो जस्ट एक छोटी सी चीज़ मैं और बताऊंगा, 1 मिनट और फिर हम लोग फिनिश करेंगे। कि वास्तव में एक भक्त, वो अच्छा भक्त था, लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा सा डिविएट हो गया था। ये न्यू वृंदावन की स्टोरी है। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डिविएट हो गया था, वो मतलब बहुत अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा सा मतलब लूज हो गया था। पहले तो 16 माला करता था, फिर धीरे धीरे माला कम हो गया, 4 माला 2 माला ऐसे हो गया। तो पहले भक्तों के साथ करता था तो बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ भक्ति होती थी, फिर ही गॉट मैरिड, परिवार हो गया, बिजनेस हो गया, तो वो सब में बहुत बिजी हो गया था और भक्ति अच्छे से कर नहीं पा रहा था। तो एक सीनियर भक्त उनसे पूछते हैं कि when are you going to become little more serious about your devotional service?
तो एक्चुअली दिस डिवोटी वाज वेरी सिंसियर। तो वो बोलता है he had tears in his eyes, so he said कि actually I want to do, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन somehow I am so much caught up कि हो नहीं रहा है मुझसे। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हम फंस जाते हैं कि अपने ही अनर्थों के कारण हम चाहते हैं कि भक्ति अच्छे से करें लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ही वॉज एक्चुअली क्राइंग कि अरे मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसने बोला कि आई थिंक इट विल टेक अ कैंसर फॉर मी टू बिकम इंटेंस इन माई डिवोशनल सर्विस। और ये उसने बोला और उसके 1 महीने बाद उसे एक्चुअली में कैंसर हो गया। और वो जब याद करता है कि अरे उस वक्त मैंने हृदय से प्रार्थना किया था कि अरे मुझे लगता है कि सचमुच में अभी मुझे वापस इंटेंसिटी अगर लाना है भक्ति में तो आई थिंक मुझे कैंसर हो जाए तो ही मैं इंटेंस हो पाऊंगा, क्योंकि कैंसर हो गया तो फिर भाई सब गया, आपका मटेरियल, आपका बिजनेस छूटा, आपका फैमिली प्लानिंग सारी छूटी, जो भी आपके सपने मटेरियल वर्ल्ड में सब छूट गए ना। अब तो कैंसर हो गया, अब कितना समय बचा आपके पास? 6 महीने का समय बचा है कि आप क्या करना। तो सारा मोह माया छूट गई, तुरंत एक शॉट में छूट गई, है ना। अब आप पूरे फ्री हो गए 6 महीने पूरा दम लगा के भक्ति करने के लिए। तो एक्चुअली गॉट कैंसर। तो उसका भी यही हुआ, सारा जितना मोह माया में फंसा हुआ था सब छूट गया, सारा बिजनेस छूट गया, सारा फैमिली छूट गया। तो अब तो खत्म, सारा चीज खेल ही खत्म हो गया, गेम ओवर होने वाला है। तो वो फिर वापस न्यू वृंदावन आया और वो ये बात याद करता है कि अरे कि मैंने ऐसे प्रार्थना की थी और भगवान ने मुझे दे दिया कैंसर, और इस कारण से इतना खुश था। और उस 6 महीने में उसने बहुत इंटेंसिटी के साथ भक्ति की, जबरदस्त भक्ति की। और फिर उसने शरीर छोड़ा और हमारे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि मे बी ही मे हैव गॉन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इफ नॉट ही श्योरली मेड अ रैपिड एडवांसमेंट एंड मस्ट हैव टेकन हिज नेक्स्ट बर्थ इन सम प्लेस वेयर ही विल गेट वेरी हाई क्लास फैसिलिटी। तो एग्जैक्टली तो हम कमेंट नहीं कर सकते, कुछ सीनियर डिवोटीज बता सकते हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही प्रैक्टिस वेरी इंटेंसली। और उतनी इंटेंसिटी के बाद व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख के तो लगता है कि जरूर भगवत धाम जाना चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर नहीं भी गया होगा तो जरूर ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया होगा जहाँ पे कि बस बचा खुचा जो भी पोर्शन है फिनिश करके वो भगवत धाम जरूर चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इट टेक्स। कैंसर हो गया तो फिर इंटेंस हो गए। गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब इंटेंस हो गए। तो भगवान उसी तरह हमारे लिए भी वेट कर रहे हैं कि कब इंटेंस होंगे। नहीं हुए तो फिर भगवान को क्राइसिस भेजना पड़ेगा। तो क्यों हम चाहते हैं कि भगवान को भी कष्ट हो और हमें भी कष्ट हो कि क्राइसिस हो? बेटर है कि खुद ही हम इंटेंस हो जाएं। और इंटेंस कैसे होंगे? अगर भोग ऐश्वर्य से खुद ही हम अपना अटैचमेंट छोड़ दें। तो कम से कम आज का एक दिन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज दिन भर जब कर सकते हैं, तो हो सकता है आपके ऑफिस के काम हो, लेकिन अगर छुट्टी है या जो भी है या उसको साइड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो कम से कम आज कोशिश करिए 64 माला करने का। बहुत सारे भक्त 128, 150 इतना माला करते हैं, फिर इतना सेवा करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, दिन भर 3-4 घंटे कम से कम भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। तो इतना कुछ वो लोग करते हैं। तो कम से कम आज के दिन हमें कोशिश करना चाहिए पूरा दिन कृष्णमय हमारा बीते, है ना। तो एक दिन कम से कम कोशिश करें, और नहीं पॉसिबल है तो चलेगा, कल कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन कर पाएंगे तो उम्मीद है कि हम लोग फिर कभी सततम कीर्तयन्तु माम सता हम लोग इस लेवल पे रह सकें। इसका होप है कि कभी हम इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। नहीं? ओके ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। तो शिला प्रभुपाद की जय।